बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जोश में आती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम गुनाहगारों के लिए इस किस्म का इंतज़ाम कर रखा है कि आसमान के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकत शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये खुसूसी इंतज़ाम है हमारे और आपके लिए। अगर हम उस महीने को पा करके अपने अंदर कोई मुस्बत तब्दीली ना ले आएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी के कामों को उस महीने के अंदर अंजाम न दें, तो बड़ी बदनसीबी है और बड़ी सकावत और बड़ी बदनसीबी और महरूमी है कि हमने उस मुक़द्दस महीने को, उस बाबरकत महीने को, वह अज़मत वाले महीने को हमने पाया और वैसे ही गुजार दिया जैसे 11 महीने हम गुजारते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस महीने को कुरान के नुज़ूल का महीना करार दिया है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाया। और उस महीने की अज़मत का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि कुरान के नुज़ूल ही की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस महीने को अजीम महीना करार दिया। और एक चीज़ हम और आप ये देखते हैं कि हम लोग बचपन में ये देखते थे कि मस्जिदों के अंदर छोटे छोटे बच्चे, हम भी बच्चे थे उस वक्त, कुरान के जो पारे हुआ करते थे, चूँकि घरों के अंदर वो तिलावत का एहतमाम नहीं था, खाल खाल लोग करते थे, तो ऐसी सूरत में रमज़ान का महीना जब आता है तो अलिफ लाम मीम ही से हर आदमी कुरान मजीद की तिलावत शुरू करता है। जो उसका आदी नहीं होता, जो कुरान मजीद की तिलावत और अय्याम में नहीं करता, तो उसको अलिफ लाम मीम ही चाहिए। अब मस्जिद के अंदर उतने पारे कहाँ से होंगे कि 20 बच्चे 25 बच्चों को पारा मिल जाए। तो पहले से वो जा करके अलिफ लाम मीम का पारा ले करके कहीं छुपा करके रखते थे ताकि मेरे ये तहवील में आ जाए, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो पारा लेके बैठते थे और तिलावत करते थे। और तिलावत कसरत से किया करते थे। मस्जिद के अंदर बड़े बूढ़े भी और बच्चे भी कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करते थे, और ये चीज़ होनी भी चाहिए। लेकिन इधर कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि मस्जिदें बिल्कुल सुनसान नज़र आती हैं और कुरान मजीद की तिलावत करने वालों की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। बल्कि ये देखा जा रहा है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद नौजवान और 15, 16, 17 साल के जो बच्चे हैं वो झुंड बना करके मस्जिद से निकलते हैं और सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं, सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं। ये बड़ी ख़राब आदत है। और कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम उनके यहाँ नहीं है। वो घूम फिर करके अपने घर आते हैं और फिर सो जाते हैं। ये भी है एक मामला। ये नहीं है कि अपने काम काज के अंदर वो मशगूल होते हों, सैर व तफरीह करते हैं, सैर व तफरीह करने के बाद आते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और ये भी था एक कि फजर की नमाज में उस इलाके की मस्जिद में सबसे बड़ी जमात होती थी, इसलिए कि फजर की नमाज में कोई ऐसा आदमी नहीं रहता था जो अपने घर पर रह जाए। अगरचे वो नमाजी नहीं है, लेकिन रमज़ान का महीना जब आता था तो फजर की नमाज में सबसे बड़ी जमात होती थी। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि फजर की नमाज में तादाद कम होती है और धीरे धीरे वो कम होती जाती है, धीरे धीरे और कम होती जाती है। शुरू में तो कुछ ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये गफलत और लापरवाही और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी से दूरी क्यों बढ़ती जा रही है?
हमको उस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अजर सवाब को बढ़ा करके देने का वादा फरमाया है, उससे तो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। नफली नमाजें कसरत से पढ़नी चाहिए, फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी होनी चाहिए। न ये कि क्या है 2 टाइम नमाज पढ़ा 3 टाइम गायब रहा। रोज़ा रख रहे हैं, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं और ख्वाहिशात नफ्स को तर्क किए हुए हैं, छोड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी नमाज की पाबंदी का एहतमाम नहीं है, नमाज की पाबंदी का एहतमाम नहीं है। बाद लोग क्या है ज़ोहर की नमाज में सोए रह गए। बाद लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि ऐशा की नमाज में कहीं और चले गए, बाज़ार चले गए, कहीं और बैठे रह गए। ऐशा की नमाज का भी एहतमाम नहीं होता और फजर की नमाज में शहरी खाने के बाद सो गए। उनको इस बात का उनके यहाँ इस बात का एहतमाम नहीं है कि यह भी अल्लाह का एक फरीज़ा है। तो नमाज के साथ ही रोज़ा है। ये मत समझिए कि रोज़ा बगैर नमाज के है। बगैर नमाज के रोज़ा नहीं है, नमाज के साथ रोज़ा है। और जब उसके आप एहतमाम करेंगे, उस तरीके से रोज़ा रखेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है हदीस के अंदर, मन साम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, जिसने रमज़ान के महीने का रोज़ा रखा ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस पर सवाब देगा। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। बाज़ उलमा ये लिखते हैं कि उनकी तमाम गुनाहें माफ़ हो जाएंगी, चाहे सगीरा हो चाहे कबीरा हो। और बाद उलमा इसकी तफसीर में ये लिखते हैं, इसकी तशरीह ये करते हैं कि कबीरा गुनाह के अंदर भी तख़फ़ीफ़ कर दी जाएगी, कबीरा गुनाह के अंदर भी तख़फ़ीफ़ कर दी जाएगी। तो ये अजर सवाब रखा है, इसलिए हमें अपने बच्चों की भी निगरानी करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि हम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारे घर के लोग क्या कर रहे हैं, वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं या नहीं करते। और इस महीने के अंदर जो उनको नेकी का, इबादत और बंदगी का काम करना है, वो करते हैं कि नहीं करते। निगरानी करें, देख रेख करें, कहाँ वो जा रहा है, कहाँ घूम रहा है। और ऐसा तो नहीं, ऐसा भी है कि इशा की नमाज पढ़ के लोग निकल जाते हैं, तरावी की नमाज का एहतमाम उतना नहीं है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है और सहाबे किराम के बारे में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन जब इशा के बाद तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए निकले तो बहुत ज़्यादा लोग हो गए आपकी नमाज में। फिर दूसरे रोज़ और ज़्यादा लोग आए, तीसरे रोज़ और ज़्यादा लोग आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर लाहिक हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज कहीं पसंद और अच्छी न लग जाए, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको फ़र्द न कर दे, तो मेरी उम्मत पर ये बहुत क्या है, शाक और मुश्किल होगा ये अमल। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नहीं निकले। तो ये चीज़ें हैं कि इसको सैरो तफरी का महीना मत समझो, इबादत का महीना समझो, खाने पीने का महीना मत समझो। अगर हमको खाना पीना, खाने पीने का अच्छा इंतजाम हम कर रहे हैं तो इस महीने की बरकत है, इस महीने की बरकत है कि सभी महीने के अंदर हर आदमी अच्छा से अच्छा खाने पीने का इंतजाम करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तौफीक देता है। दूसरे महीने में लोगों को तौफीक नहीं हो पाती, लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन वो इंतजाम नहीं कर पाते। तो रमजान का महीना ये खाने पीने का महीना नहीं है, ये सैरो तफरीह का महीना नहीं है, ये इबादत का महीना है, कुरान मजीद की तिलावत का महीना है, तरावी की नमाज पढ़ने का महीना है। इस तरीके से एक चीज़ और ये भी है कि मस्जिदों के अंदर लोग कसीर तादाद में आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं,
कुछ लोगों को ये देखा जाता है कि बाद में आते हैं और छोटे छोटे बच्चों को पीछे ढकेलते जाते हैं, पीछे करते जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया है। बच्चे जहां मस्जिद के अंदर या किसी भी मजलिस के अंदर अगर बच्चों ने कोई जगह अपनी बना ली है, ले ली है, उसको उठाओ मत उस जगह से। और इसी तरीके से सफ अगर लगा करके वो नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको पीछे मत करते जाओ, उनको पीछे मत खींचो, उनको अपनी जगह पर रहने दो। इसलिए कि वो पहले आए हैं और उन्होंने अपनी जगह ले ली है, वो उसके मुस्तहिक हैं, उसके हकदार हैं। आप बाद में आए हो, उनके पीछे रहो। तो मस्जिद के अंदर ये नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से एक चीज़ ये भी होती है कि रमज़ान में नए नए मुसल्ली जब आते हैं तो हर आदमी की अलग अलग सोच और फिक्र होती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पता चला कि आपस में लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, तू मैं की नौबत आ गई, बहसो तकरार होने लगी किसी चीज़ को लेकर के। तो वो महीना सब्र का महीना भी है, सब्र का महीना भी है। कुछ सब्र का मादा रखो, कुछ बर्दाश्त करने का मादा रखो। और इसी तरीके से एक चीज़ ये भी है कि कुछ लोग, हमारी माएँ और बहनें, जब हम लोग फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये देखा जाता है और ये सुना भी जाता है कि वो औरतें सैर व तफरीह के लिए बाहर निकलती हैं, झुंड बना करके निकलती हैं, झुंड बना करके निकलती हैं। उनको कम से कम इसलिए कि वो जानती हैं अच्छी तरीके से कि अभी लोग फजर की नमाज से फारिग होकर के आएंगे और उसमें वो भी टहलने के लिए और सैर व तफरीह के लिए निकलती हैं। उनको इससे परहेज़ करना चाहिए। सैर व तफरीह का वो वक्त उनके लिए नहीं है। उस वक्त उजाला हो जाता है और एक औरत को पर्दे में रहना है, उसका पूरा जिस्म पर्दे में है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान देखें तो उनसे पर्दा है। गैर मुस्लिम सुबह सवेरे उठ जाते हैं और उनकी आमदोरफ्त हो जाती है और वो औरतें बांध पे टहलने के लिए जाती हैं, बांध पे टहलने के लिए जाती हैं और ये देखा भी जाता है। तो ऐसी सूरत में उन औरतों को इससे परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। हया का लिबास, जो हया ईमान का एक जुज़ है, एक शोबा है। हया औरत का एक ऐसा लिबास है कि अगर उस लिबास को अपने जिस्म पर वो तन कर ले, ओढ़ ले हया की चादर को, तो फिर ऐसी सूरत में वो इस किस्म के कामों से अपने आप को दूर रखेगी, बचाएगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम उस महीने की कद्र करें जो महीना अनकरीब हमको मिलने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ भी करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को वो बरकत और अज़मत वाला महीना नसीब फरमाए और उस महीने का जो तकाज़ा है उस तकाज़े को पूरा करने की तू हमें ताकत और क़ुव्वत अता फरमा। इसी तरीके से एक चीज़ और ये भी है कि कुछ लोगों को ये भी देखा जाता है कि तरावी की नमाज होती है, तरावी की नमाज हो रही है, मस्जिद के अंदर आते हैं, अलग जमात कायम करके इशा की नमाज शुरू कर देते हैं। जबकि मसला ये है कि मुतनफ़िल के पीछे अगर नफल पढ़ाने वाला इमाम हो तो उसके पीछे फ़र्द नमाज पढ़ी जा सकती है। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इशा की नमाज पढ़ते थे, फिर जा करके लोगों को इशा की नमाज पढ़ाते थे। तो उनकी इशा की नमाज फ़र्द तो यहाँ हो गई, वहाँ जो लोगों को पढ़ा रहे हैं उनकी नमाज वो नफल होगी और उनके पीछे पढ़ने वालों की नमाज फ़र्द होगी। तो तरावी की नमाज अगर हो रही है तो आप मस्जिद में जमात कायम न करें, बल्कि उसी तरावी की नमाज में शामिल हो जाएं। इमाम चूँकि 2 रकात पर सलाम फेर देगा, आप 2 रकात और पूरी करो अपने तौर पर, इशा की नमाज आपकी हो जाएगी।
अलग जमात कायम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से और दिनों में तो हमारे यहाँ ये एहतमाम है कि मगरिब की नमाज होती है, मगरिब की अज़ान हो जाने के बाद 2 रकात लोग पढ़ते हैं। रमज़ान में क्या वो सुन्नत ख़त्म? रमज़ान में तो और उसका एहतमाम करो, इसलिए कि लोग कुछ देर से आते हैं, इफ्तारी करने में कुछ वक्त लगता है, तो जो मस्जिद के अंदर हैं वो 2 रकात इत्मीनान से पढ़ लें ताकि मसबूक होने वालों की तादाद कम हो। नमाज में मसबूक होने वालों की तादाद कम हो, उसका एक वक्त मुकर्रर कर लो कि इतने बजे अज़ान होगी, इतना इंतज़ार होगा, उसके बाद जमात कायम की जाएगी ताकि लोग उसका लिहाज करते हुए मस्जिद के अंदर आएँ और मसबूक होने वाले की तादाद के अंदर कमी आए, उसका लोग पासो लिहाज रखें। ये सब चीज़ें हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी दुआ है, हम मेहमान मुकर्रर से सुनना चाहते हैं और आप लोग भी सुनना चाहते हैं। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम सजाया है और इसको मुनक्किद कराया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नीयतों के अंदर इखलास फरमाए, उनके इस अमल को सरफ़ कबूलियत से नवाज़े, दुनिया और आखिरत के अंदर उनको इनका बेहतरीन सलाह नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।